हे व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रगल ऑफ हाउस वाइफ। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई मन लगा के कर रहे होंगे। मेरा नाम निशा है और आज है मंडे और मेरी जो मॉर्निंग हुई है आज वो 3:50 के अप्रॉक्स हुई थी। अभी मैं आपको सर्च करके दिखा दे रही हूँ। तो अभी 54 हो रहे हैं, लेकिन मैं 3:50 पे उठ गई थी क्योंकि आज है मंडे, तो मेरा मंडे का फास्टिंग है। तो इस वजह से मैं जल्दी उठी थी क्योंकि मुझे मंदिर जाना था और मेरे साथ साथ मेरा बेटा भी उठ गया है। और ये मुझे पढ़ने देगा या नहीं देगा वो देखते हैं आगे वीडियो में। तो बहुत कम ही मुझे पढ़ने देगा, मुझे इतना गारंटी है, पता है ये मुझे पढ़ने बिल्कुल भी नहीं देगा अच्छे से। और अभी ये तो फ़िलहाल उठा ही है जस्ट, तो खेल रहा है, लेकिन 20 से 25 मिनट खेलने के बाद ये वापस मेरे पास ही आ जाएगा। तो अभी मेरे मंडे का प्लान था, क्योंकि आज फास्टिंग भी है, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं ले रही हूँ क्योंकि घर पे काम भी हो जाते हैं, बच्चे को भी देखना होता है, तो इतना नहीं मैं फास्ट में पढ़ पाती हूँ। तो बस मैं दो सब्जेक्ट की स्लॉट बनाई थी कि इतना मैं अच्छे से कवर कर लूँ। तो फिर मैं स्टार्ट कर दी, करीब 4 बजे से मेरा पढ़ाई स्टार्ट हो गया था। तो अभी मैं 2 घंटे हिस्ट्री को ही दूँगी, जिसमें मैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ रही थी, इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो इसमें आप लोग को, जैसा मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं पहले किसी भी टॉपिक को पढ़ती हूँ तो उसका पहले एक शॉर्ट नोट्स बनाती हूँ। तो यही मैं बनाई हुई थी शॉर्ट नोट्स। जब ये शॉर्ट नोट्स मेरा कंप्लीट हो जाता है, अच्छे से मुझे समझ में आ जाता है, तब मैं फिर NCERT की जो साठ संग्रह है महेश वर्णवाल की, उसका 1 लाइनर क्वेश्चन करती हूँ। डायरेक्ट मैं अगर 1 लाइनर क्वेश्चन करती हूँ तो मुझे समझ में बिल्कुल भी नहीं आती है, इसलिए मुझे नोट्स खुद से बनाना मतलब बहुत पसंद है और इससे मुझे अच्छी जानकारी भी मिलती है। मुझे दूसरे का नोट्स पढ़ना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मैं चीज़ों को जितना खुद देख करके, खुद लिख करके सीखती हूँ, उतना मैं वैसे किसी दूसरे के नोट्स से बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाती हूँ। तो मैंने कुछ PDF भी निकलवाए थे बहुत सारे लोग का चैनल वगैरह देख करके टेलीग्राम से, लेकिन मुझे उतना अच्छे से समझ में नहीं आया। तो ऐसा लगता है कि बस चीज़ें रटे जा रही हूँ, समझ में कुछ नहीं आता, क्योंकि बीच बीच का टॉपिक आता है तो जनरली वो हम समझ में नहीं आता है। और अगर हम किसी टॉपिक को शुरू से पढ़ते हैं, अगर उसका डेप्थ नहीं भी पढ़ते हैं और ब्रीफ शॉर्ट नोट्स बनाते, तो भी हमें बहुत कुछ समझ में आती है। इसलिए मैं तो यही सजेस्ट करूँगी ऐसे लोग को जिन्हें मतलब दूसरों के नोट से वो ज़्यादातर पढ़ते हैं, तो आप एक बार ट्राई तो करो कि आप खुद के स्लॉट बनाओ, छोटे छोटे स्लॉट्स को पढ़ो, एक ब्रीफ नोट्स बनाओ, उसके बाद आप क्वेश्चन सर को पढ़ो। देखो आपको ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ना चीज़ों को समझ के खुद ही सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। तो मेरा ये तरीका है पढ़ने का, और मैं ऐसा मानती हूँ कि खुद के नोट्स बनाने से हमें आधी चीज़ें ऐसे ही याद हो जाती, लर्न हो जाती है, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है लर्न करने की। हाँ, दिमाग है वो तो भूलता ही है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आज जो हम पढ़े हैं उसका कल हम पहले रिवीजन कर लें, उसके बाद हम नए टॉपिक स्टार्ट करें। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, आज जो मैं पढ़ी हूँ उसका कल मैं रिवीजन करती हूँ। कल पहले रिवीजन करने के बाद मैं नए टॉपिक को, चाहे कम ही नया टॉपिक मैं पढूँ, लेकिन पहले अच्छे से रिवीजन कर। पर बहुत ज़्यादा जब हो जाता है तो मैं एक काम करती हूँ कि 1 वीक का, जैसे मैंने मंडे से लेकर के सैटरडे तक जो भी पढ़ा है तो वो मैं संडे को एक दिन उसका रिवीजन कर लेती हूँ। तो संडे को मैं कुछ भी नई चीज़ को याद नहीं करती, बस मैंने जो एक वीक में पढ़ा है उसे अच्छे से मैं रिवाइज करती हूँ। तो ऐसा ही मेरा रहता है। अभी मैं बीच बीच में मुझे नींद भी बहुत आ रही थी क्योंकि मैं चाय नहीं पी थी, चाय पी भी नहीं सकती हूँ, इस वजह से मैं घूम के पढ़ रही थी। और ये मेरा बेटा मेरा पीछा ही नहीं छोड़ता था, मैं पढ़ती ज़रूर थी लेकिन ये बार बार मुझे डिस्टर्ब कर रहा था। तो अभी मैं कोशिश करूँगी कि इसी तरह से मैं 2 घंटे की पढ़ाई कर लूँ, इसके साथ खेलते हुए भी मैं
इस टॉपिक को कवर करूँ, तो मैं इसकी कोशिश कर रही हूँ इस तरह से इसे अलग काम में इन्वॉल्व करके करूँ, पढ़ाई करूँ। तो मेरे दिमाग में एक ही चीज़ आ रहा था कि क्यों ना इसे फ़ोन दे दिया जाए, ये फ़ोन देखेगा तो मुझे पढ़ने देगा। और लास्ट में मुझे ऐसा ही कुछ करना पड़ता है, फ़ोन के बिना मतलब दबानी पड़ गई है ऐसा, क्योंकि मैं जब अकेली होती हूँ तो मुझे बहुत दिक्कत होती है। ज़्यादातर इसे फ़ोन देना ही पड़ता है, मेरे पास ऑप्शन नहीं बचता है कुछ, क्योंकि मैं ट्राई करती हूँ कि 1 घंटे से ज़्यादा इसे मैं ना। तो अभी फ़िलहाल 2 घंटे की मेरी जो पढ़ाई होगी वो हिस्ट्री की होगी, जिसमें मैं अच्छे से हिस्ट्री को पढ़ूँगी। 2 घंटे की पढ़ाई करने के बाद मैं आ गई थी अब अपने किचन में फटाफट से काम को ख़त्म करने के लिए। तो अब मैं जो फास्टिंग में नहीं है उन लोग के लिए खाना बनाऊँगी। फटाक से खाना वाना बनाने के बाद फिर मुझे जाना है मंदिर। तो अपना डेली का जो रूटीन है वो मैं करूँगी। तो अगर आपको मेरी ये प्रोडक्टिव मॉर्निंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। बाय बाय, मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।